ग्रामीण डाक कर्मयोगी। नमस्कार दोस्तों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में जानने के बाद यह जानना ज़रूरी है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में कितने प्रकार के बैंक अकाउंट खोले जा सकते हैं और इन खातों की विशेषताएं क्या हैं। चलिए समझते हैं। आईपीपीबी में हम सेविंग अकाउंट यानी कि बचत खाता खोल सकते हैं। ये बचत खाता भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 10 साल से ऊपर है वो खोल सकता है। इस खाते के माध्यम से खाता धारक बचत बैंक की सभी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। ये बचत खाता जीरो बैलेंस के साथ खोला जा सकता है। ये बचत खाते में कोई भी मंथली एवरेज बैलेंस बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है। ये बचत खाता आधार कार्ड का प्रयोग करके तुरंत एवं पेपरलेस खोला जा सकता है और इस बचत खाते में समय समय पर निर्धारित ब्याज दर के अनुसार ब्याज देय होता है। और सबसे खास बात, इस बचत खाते को पोस्ट ऑफिस के बचत खाते के साथ लिंक कर सकते हैं यानी जोड़ सकते हैं। इस बचत खाते को पोस्ट ऑफिस के बचत खाते के साथ जोड़ने से 2 लाख से ऊपर की राशि जमा कर सकते हैं। 2 लाख से ऊपर की राशि दिन के अंत में पोस्ट ऑफिस के बचत खाते में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी। दोस्तों, आईपीपीबी ने बैंकिंग सुविधाओं को आसान बनाने के लिए क्यूआर मतलब क्विक रिस्पॉन्स कार्ड भी दिया जाता है। इस क्यूआर कार्ड में बचत खाते से जुड़ी सूचनाएं एक सीक्रेट कोड के रूप में स्टोर की जाती है, जिससे हमें बचत खाते से जुड़ी सूचनाएं जैसे कि अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर जैसी बातें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस बचत खाते में इंस्टेंट मनी ट्रांसफर, यूटिलिटी बिल पेमेंट जैसी सारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं और वो भी पहले दिन से। ये बचत खाता हमारे ग्राहक घर बैठे बैठे स्वयं भी डिजिटल माध्यम से खोल सकते हैं और डिजिटली ओपन किए गए बचत खाते में ओपन की गई तारीख से 12 महीने की अवधि में नजदीकी एक्सेस पॉइंट पर जाकर केवाईसी सबमिट करना होगा। ये केवाईसी सबमिट करने पर ये डिजिटल अकाउंट रेगुलर अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि नहीं किया गया तो 12 महीने बाद यह खाता बंद हो जाएगा। दोस्तों, भारत सरकार का इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक स्थापित करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग की पहुंच बढ़ाना था और इस उद्देश्य को पूरा करने में ग्रामीण डाक सेवक की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ग्रामीण डाक सेवक की भूमिका। आईपीपीबी में बैंकिंग सुविधा पोस्ट ऑफिस के काउंटर, पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवक द्वारा प्रदान की जाती है। आज 1,36,000 से ज्यादा पोस्ट ऑफिस से आईपीपीबी की बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जाती है। आईपीपीबी की भाषा में पोस्ट ऑफिस को एक्सेस पॉइंट कहा जाता है और इस एक्सेस पॉइंट में अकाउंट ओपन, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल, बिल पेमेंट, एपीएस जैसी सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है। डोर स्टेप बैंकिंग के लिए पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवक को भी प्रशिक्षण दिया गया है, जिसकी भूमिका और जिम्मेदारी कुछ इस प्रकार है। पोस्टमैन और जीडीएस को कस्टमर ऑनबोर्डिंग का काम करना है, अकाउंट सर्विसिंग का काम करना है और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट की सेलिंग का काम भी करना है। जी हाँ दोस्तों, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट का सेलिंग भी करना है। कस्टमर ऑनबोर्डिंग में बचत खाता खोलने का काम करना है। अकाउंट सर्विसिंग में कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल, बिल पेमेंट, अकाउंट मॉडिफिकेशन का काम करना है और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेलिंग में म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस जैसी प्रोडक्ट का वितरण करने का काम भी करना है। कुल मिला के ग्राहक को बैंकिंग की सारी सुविधा एक ही जगह मिल पाए ऐसा काम करना है। आईपीपीबी में पोस्टमैन और जीडीएस को काम करने के लिए मोबाइल की सुविधा दी गई है और ये मोबाइल सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी पोस्टमैन और जीडीएस की होती है। इस मोबाइल में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सुरक्षित रखने के लिए सिक्योरिटी फीचर्स भी इंस्टॉल किए गए हैं, जो अनऑथेंटिकेटेड एप्लीकेशन के उपयोग को रोकने में मदद करते हैं। मतलब इस मोबाइल से आईपीपीबी और डाक विभाग की पीएमए यानी कि पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन का ही उपयोग हो सकता है, यानी कि पूरी तरह सुरक्षित माध्यम से आईपीपीबी के बैंकिंग ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं।
अकाउंट ओपन करने के लिए पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवक को जो मोबाइल दिए गए हैं उसमें माइक्रो एटीएम नाम की एक एप्लीकेशन भी इंस्टॉल की गई है, जिससे अकाउंट ओपन, कैश डिपॉजिट, विड्रॉवल, बिल पेमेंट, मनी ट्रांसफर, नॉमिनेशन जैसी सुविधाएं प्रदान की जा सकती है। पोस्टमैन और जीडीएस को अकाउंट ओपन करने के लिए अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से माइक्रो एटीएम एप्लीकेशन ओपन करनी है। अकाउंट ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर करना है, अकाउंट टाइप सिलेक्ट करना है, कस्टमर का पैन नंबर एंटर करके कंटिन्यू बटन पे प्रेस करना है। कस्टमर के मोबाइल पे एक ओटीपी मैसेज जाएगा। इस ओटीपी को कस्टमर से प्राप्त करके एप्लीकेशन में एंटर करना है। इसके बाद कस्टमर का आधार नंबर एंटर करना है और कस्टमर का बायोमेट्रिक डेटा कंफर्म करना है। कस्टमर का बायोमेट्रिक डेटा कंफर्म होने के बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन, पैन और कम्युनिकेशन एड्रेस, नॉमिनेशन डिटेल्स, एडिशनल इंफॉर्मेशन और अकाउंट इंफॉर्मेशन जैसे टैब को जरूरी माहिती के साथ भरना है। सभी विकल्पों में माहिती भरने के बाद वेलकम किट के विकल्प पे क्लिक करना है। वेलकम किट में कस्टमर को क्यूआर कार्ड दिया जाता है, जिसकी इंफॉर्मेशन अकाउंट ओपन करते समय भरनी है। आखिर में अगर कस्टमर गवर्नमेंट सब्सिडी का लाभ इस बैंक खाते में लेना चाहता है तो उसकी सहमति लेनी है और उसके लिए बताए गए ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अंत में जो भी इंफॉर्मेशन भरी गई है उसकी कस्टमर से जांच करवा के कस्टमर का दूसरी बार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लेना है और सबमिट बटन पर क्लिक करने से आईपीपीबी का अकाउंट ओपन हो जाएगा। दोस्तों, है ना आसान आईपीपीबी में अकाउंट ओपन करना। इसके बारे में अधिक जानकारी हेतु आप स्क्रीन पर नजर आ रहे वेब एड्रेस एवं रिसोर्सेस में उपलब्ध एक्सप्लोर मॉड्यूल की विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।